दर्शकों, आज हमारे समक्ष है आशीष खंडेलवाल, जो कि द पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है। पेपर ट्रेडर्स की समस्या को लेकर 15 सितंबर से राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इस परिषद के विषय पे। इस अधिवेशन को लेकर क्या विशेषता रहेंगी सर? पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमको इस बारे में पूछा। ये ऑल इंडिया की जो कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटो ये है कि सबसे पहले तो हमारे सारे व्यापारी भाई एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे आ करके हमने क्या हमारे ट्रेड को डेवलपमेंट देना चाहिए, हमारे ट्रेड को हमको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस विषय में हम पूरी की पूरी डिटेल हमारे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको देते हैं। जैसे अभी सबसे पहले हमारा जो एक टेक्निकल सेमिनार है वो हम लोग लेते हैं। उसमें हमारे न्यू पेपर कैसे लॉन्चेस हो रहे हैं, कौन सी मिल क्या पेपर बनाने जा रही है, उसके बारे में विस्तृत में जानकारी देते हैं, ताकि जो हमारी जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन जो हमारी आने वाली है, उनको इस ट्रेड से बेनिफिट मिले और नई नई इंडस्ट्री खुले और हमारे नागपुर को एक नया पहचान मिले, और बाकी के जो ट्रेडर्स हैं उनको भी, जो ऑल इंडिया से आ रहे हैं, वो भी अपने शहरों में जा करके उसमें उस प्रकार का बिजनेस को आगे बढ़ाए। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें करीबन 15 से 20 बड़े बड़े जो मिल्स है वो इन्वॉल्व हो रही है। उनमें से जो बड़ी बड़ी कुछ मिलों के मैं नाम लेना चाहता हूँ आपसे, जिसमें जेके, आईटीसी, सेंचुरी, आंध्रा, ओरिएंट, बलारपुर, ये मेन लीड कर रही है, ये आ रही है हमारे इसमें। और उसके अलावा जो बड़े बड़े इसमें जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स है वो भी आ रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है एक सभी के लिए, ये काफ़ी बड़ा। मैंने आपसे ये कहूँगा मैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें सारे मिल वाले ट्रेडर्स एक जगह जमा हो रहे हैं और अपने ट्रेड्स को ऊपर करने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं। ट्रेडर्स को मिल मालिक से तो सर ये है, सबसे पहले उम्मीद है कि जो वो अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हमारा, उसके लिए हमको वो जगह जगह समय समय पे हमको बताया कि किस टाइप से हम लोग का ग्रोथ करना है। क्योंकि अगर मिल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका बेनिफिट सीधा ट्रेडर को ही होता है। जैसे भी आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक पे थोड़ा सा बैन चल रहा है, तो उसके लिए जो पेपर मिल वाले न्यू पेपर लॉन्च कर रहे हैं, अगर वो ट्रेडर्स को उसका पूरा जानकारी नहीं होगी तो हम लोग उसके बारे में, हमारा बिजनेस इस टाइप से ग्रोथ नहीं करेगा। तो हम मिल से जो हमारी ये रहती है इसमें कि मिल वाले हमको गाइड करें कि हम क्या आगे करना है, कैसा करना है, कौन सा पेपर लॉन्च हो रहा है समय समय पे, उसको लेकर के हम लोग मिल वाले से रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमको उसका उचित सर ऐसा है। पेपर आने अभी भी जो जनरेशन है वो ये सोचती है पेपर है कॉपी, पेपर है अखबार, बट पेपर इससे कहीं हटके। पेपर एक आप सोचिए कि एक सिंपल से लैंग्वेज में आपको बता दूं मैं, अगर आप कोई जूस पीना चाहते हैं तो उसको भी आप पेपर में पैक कर सकते हैं, पानी आप पीना चाहते हैं उसको भी आप पेपर में पैक कर सकते हैं। आज आप देखेंगे हर घर में, हर इसमें पिज्जा पैक हो रहा है वो पेपर है। तो कई प्रकार के पेपर इवेंट हो चुके हैं जो कि लोकल पब्लिक को भी नहीं पता है। तो अगर हमने ये कॉन्फ्रेंस ली है तो इसमें हमारा मोटिव यही है कि पब्लिक को अवेयरनेस आए पेपर के बारे में, कि कितने प्रकार के पेपर हमें, और उसमें वो अपना एक नया बिजनेस ढूंढ करके उसको अपने जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट से सर ऐसी अपेक्षा है कि हमारा जो ट्रेड है, हम लोग अभी जैसे हम लोग का अगर कुछ होता है कि कोई इंडस्ट्री हम लोग सोचते हैं लगाने के बारे में, तो गवर्नमेंट हमको उसमें फुल सपोर्ट करे और हमारे व्यापारी भाइयों को सपोर्ट करे। और बस इस कॉन्फ्रेंस में कितने डेलीगेट्स आने वाले हैं और इनके हस्ते इनॉग्रेशन होगा, और ये डेलीगेट्स को गाइडलाइन करने के लिए कैसे रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं? सर सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 500 to 600 डेलीगेट्स थ्रू आउट इंडिया से आ रहे हैं। छोटी छोटी जगह से भी आ रहे हैं जिसमें कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत अच्छे से वो लोग आ रहे हैं। दूसरा, हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसका हमारे जो चीफ गेस्ट साहब है वो है ऑनरेबल श्री नितिन जी गडकरी जी। उनके हाथों से ये प्रोग्राम का शुभारंभ होने जा रहा है, और इसको लीड करने के लिए हमारी 5-6 मिलें और आ रही है, जो कि हमारे इनॉग्रल प्रोग्राम में वो आप आएंगे तो आपको दिखेंगे अच्छे से। ट्रेडर सीख नहीं पाया ऐसी बात नहीं है। ट्रेडर इसके लिए क्या, सब मिलों के पेपर जस्ट अभी कई 10 सालों में, 5 सालों में कई चेंजेस आए हैं, जिसमें कई चेंजेस ऐसे आए जो समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट था। क्योंकि हम लोग नागपुर जो है वो छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, तो समय लगता है हमको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में, समय लगता है हमको ये सब करने के लिए। लेकिन मिल वाले हमारे यहाँ पे आज भी, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि कई पेपर्स जो है हम लोग अभी बना पाए हैं, तो वो पेपर जैसे से बन रहा है ट्रेडर्स को उसकी जानकारी आती जा रही है, और उस जानकारी के माध्यम से फिर हमारा ट्रेड को हम लोग को नागपुर में लाने के लिए ही ये सेमिनार लिया जा रहा है हमारा।
ये सेमिनार जैसे ही हमको पता चलेगा कि इस पेपर की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इस टाइप से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, तो हम लोग उसके बारे में रिसर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में हम लोग एक अपना डाटा बनाएंगे कि इसमें क्या कैपिटल लग रहा है, जगह कितनी लग रही है। फिर हम लोग एमएससी में जाकर के इसके ऊपर में विचार विमर्श करके उनसे किस टाइप से हमको लोन लेना है, किस टाइप से हमको वो लेना, फिर हम लोग इस पर सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लाया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का विकल्प का पेपर हो सकता है? तो क्या उसके लिए आपका मतलब स्ट्रेटजी रहेगी आगे? सर 100% प्लास्टिक का विकल्प पेपर ही है, और पेपर इज इको फ्रेंडली। पेपर कभी भी नेचर को खराब नहीं करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से। अगर आप देखते हैं पेपर से रिलेटेड अगर आप वर्क करते हैं तो ये हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए सक्षम है। जितना रोजगार एक पेपर दे सकता है, मैं नहीं मानता हूं कि कोई दूसरी इंडस्ट्रीज को दे सकती है। यूज पेपर आप देखें तो यूज पेपर से रिसाइकल का एक अलग प्रोसेस में हजारों लोग इसमें काम करते हैं। फिनिश पेपर में मिलों में हजारों लोग काम करते हैं। ट्रेडर बन करके हम लोग हजारों लोग काम करते हैं। तो पेपर एक ऐसा व्यवसाय है जो काफी हद तक के हमारे देश के लोगों को रोजगार देने में सक्षम है। सर उस समय बहुत ही अब तक का जो व्यापार हुआ पेपर का, उसमें सबसे ज्यादा अगर हम पुअर शो बोले चाहे या जो भी सबसे खराब समय था वो कोरोना में पेपर इंडस्ट्रीज का था, क्योंकि स्कूलें बंद थी, अखबार भी उतनी स्पीड से नहीं होते थे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अखबार का नहीं होता था। तो सब प्रकार के चैनल थे जो पेपर मिल का प्रोडक्शन तो चालू था, बट वहां से आगे पुशअप नहीं हो रहा था माल। तो सबसे खराब स्थिति जो इंडस्ट्री की बोली जाए, सबसे फर्स्ट स्कूलों का क्लोज होना और सबसे लास्ट स्कूलों का स्टार्ट होना कोरोना काल में, ये पेपर इंडस्ट्री और पेपर उद्योग के लिए सबसे खराब समय था। उसका कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि छोटे छोटे व्यापारियों ने करोड़ों का नुकसान खा लिया, क्योंकि स्टॉक और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, चाहे वो इन्विटेशन कार्ड हो, नोटबुक मैन्युफैक्चरर हो, लीफलेट वाले हो, काफी सारे प्रोसेस जो रहते हैं। क्योंकि जिस समय ये कोरोना आया मार्च के समय में, तो अपना जो शादियों का सीजन एकदम पिक पे था, तो काफी वेडिंग कार्ड्स वालों ने काफी सारा स्टॉक करके रखा था। 3 महीने बाद जून महीने में स्कूल स्टार्ट होने वाली थी। तो उस समय समझ जाइए 2019 में जब कोरोना 2020 में जब कोरोना आया, तो 2020 में जो आया वो एकदम पेपर का पीक टाइम बोलता है, सीजनल टाइम रहते हैं, जिसमें इन्विटेशन कार्ड, स्कूल का खुलना, तो सब लोगों के जो स्टॉक है वो दब गए थे। काफी स्टॉक्स लोगों के खराब भी हुए, कहीं दीमक लगी, कहीं कुछ भी जो भी हुआ, क्योंकि मूवमेंट नहीं था, स्टॉक ओवरलोड थे, सबके गोडाउन्स पैक थे। पेपर के रेट उस समय काफी डाउन हो गए थे क्योंकि प्रोडक्शन बनते जा रहा था लेकिन पेपर का सेल नहीं था। तो वो कंपटीशन के कारण पेपर मिले चालू रखना था, लेकिन रेट्स काफी डाउन हो रहे थे। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, छोटे से छोटे व्यापारियों ने लाखों करोड़ों का नुकसान खाया। तो पेपर मिल वालों का तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बिजनेस कंपेरेटिवली। देखो लड़ाई थी, इसमें कोई बात नहीं है। जिसने हिम्मत हारी, जो सक्षम नहीं था वो हारे। ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे बिजनेस बंद हुए, लेकिन काफी हद तक के इसमें फर्क पड़ा। मैंने देखा है कि व्यापार के प्रति में व्यापारियों का एक जुनून होता है, वो अपनी हर दुर्घटना को खुशखबरी में कब बदल देवे नहीं होता। तो हमने ये 2 साल में जो सीखा है, तो जो लॉसेस हुए थे हम लोगों के, लेकिन बाउंस बैक दिन रात मेहनत करके उसको पूरे हद तक तो कवर नहीं किया सकता। लेकिन चूंकि अभी फिर से स्कूलें स्टार्ट हो गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मिलों के रेट्स भी काफी हाई हो गए हैं, तो काफी सारा ये चल रहा है। बट हमारा 61वीं एजीएम में इसको लेकर अभी चर्चा नहीं, क्योंकि ये चर्चा हमारे 2021 में ऑनलाइन जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी काफी हद तक हुई थी। इसका भी इसमें बहुत ज्यादा कोरोना काल का इस कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका मुझे अभी शंका है। पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो हमेशा पेपर ट्रेडर्स के हित के लिए काम करती है। हमारी अपेक्षा गवर्नमेंट से यह है कि जैसे जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए गवर्नमेंट ने कभी कुछ भी नहीं सोचा। हमेशा वो सोचते हैं किसानों के लिए या किसके लिए कोई भी चीजें दे तो उन्हें। आज कोरोना काल में इतने व्यापारी लोग ये क्या बोलते हैं, घर बार से डिस्टर्ब हो गए, बहुत सालों के धंधे बंद हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। मेरा ऐसा सोचना है कि गवर्नमेंट ने व्यापारी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन लाने को ना, कि कम से कम अगर उनके फैमिली का मेंबर की कुछ हो जाती है डेथ या कुछ, तो कम से कम वो इंश्योर करने को ना,
या कुछ करने को ना। अब गवर्नमेंट का मुद्दा ये रहता कि अगर ऐसा करेंगे तो इतना बड़ा पैसा कहां से लाएंगे। उसके भी बहुत अच्छे रास्ते हैं कि अपन ने सीधा सीधा उस पर कोई पर्टिकुलर, समझ लो पेपर ट्रेड है, पेपर ट्रेड वालों के ऊपर 0.01% सेस लगा दिए। 100 रुपए के ऊपर 10 पैसे का फर्क गिरता और वो सेस सिर्फ पेपर ट्रेड वालों के लिए अलग जमा करे और फ्यूचर में उनके लिए वो चीज उपयोग करे, ऐसा हर फील्ड में करे। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार हर ट्रेड को, जो ट्रेड पैसा ज्यादा देगा वो ट्रेड को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा और इस बहाने कुछ लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। नहीं तो कई पेपर ट्रेडर है जिन्होंने हजारों लाखों में टैक्सेस दी, इनकम टैक्स वगैरह, और आज बर्बाद हो गए। अपनी बच्चों की शादी करने में भी उनको दिक्कत होती है, कई लोगों की दुकानें बंद हुई है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लेते वक्त तो पूरी लिया, लेकिन देने के नौबत पे आई तो सिर्फ किसान और सिर्फ दूसरे वर्ग और सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट, 7 आयोग योजना, 8 आयोग योजना सब उनके लिए रहती। व्यापारियों को आज कुछ भी नहीं दिया गया है। यहां तक कि गवर्नमेंट हम लोगों से जीएसटी का हिसाब मांगती। जीएसटी का हिसाब देना हमारा काम है क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, लेकिन जीएसटी का हिसाब देने के लिए जो 2000 रुपए हर महीने हमको सीए को देना पड़ता, वो भी हमें अपनी जेब से देना पड़ता। आज गवर्नमेंट हमारे लिए जो आदमी रखती है किसका हिसाब चेक करो, उसको वो पगार देती है, लेकिन उसका जो हिसाब गवर्नमेंट को देता है उसके लिए एक वो इंश्योर भी नहीं कर पाती। अब यही अपेक्षा है कि कुछ व्यापारी वर्ग के लिए कुछ सोचे, कुछ समझे। अगर उनको कुछ ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही तो हम कभी भी तैयार है मीटिंग करके उनको एक अपना पक्ष रखने के लिए। फिर पक्ष रखेंगे तो 100 चीजें आती, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलता, लेकिन जब तक अपन वो चीज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो रास्ता निकलना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि गवर्नमेंट ने आज तक इस संदर्भ में सोचा ही नहीं है कि व्यापारियों को भी कुछ देना चाहिए कोई भी चीज में। क्या आपको ऐसी लगता नहीं कि नहीं, पेपर ट्रेड एसोसिएशन बहुत छोटी एसोसिएशन है। अगर आप देखेंगे कि फ्रूट की अगर 50,000 दुकानें हैं, कपड़ों की अगर 10,000 दुकानें हैं, तो पेपर ट्रेड की आपको 100 दुकानें मिलेगी। पेपर ट्रेड की दुकानें तो पेपर ट्रेड कहां समझाना पाएगा, इसलिए मैंने एक वर्ड वापरा। पेपर ट्रेडर के लिए नहीं बोला मैंने, व्यापारी वर्ग बोला। व्यापारी वर्ग में हर वर्ग आ गया, हर वर्ग के लिए वो सोचे। और नहीं दे सकती अपना फंड गवर्नमेंट, तो उसको उसी ट्रेड से लेके एसोसिएशन से क्लब करके 100 रास्ते निकल सकती। रास्ते निकालना है तो मेरे पास 25 आइडिया है, लेकिन उसको समझना है तो 2-4 मीटिंग करनी पड़ती। गडकरी साहब से अपेक्षा है क्या है? नागपुर शहर के खासदार है, मंत्री भी है देश के, अपेक्षा है क्या है एसोसिएशन के, पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन? जहां तक मेरा सोचना है कि उन्होंने सब बरोबर चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट हमारा और क्या एसोसिएशन कर सकते, लेकिन अपेक्षा यही है कि वो जितना ज्यादा हम इस एसोसिएशन पेपर ट्रेड और व्यापारी वर्ग को थोड़ा और हेल्प करे तो अच्छा है। आपका नाम और पद? सतीश आहूजा, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पीटीए।